क्या आप जानते हैं, हमेशा हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का चलत फिरन भटकना लगा रहता है। जैसे जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही दैवीय और दैत्य दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों को साधने के लिए खास मंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण करने से ये शक्तियां साधी जा सकती हैं। जिन, चुड़ैल, पिशाच, डायन आदि शक्तियां जैसे डाकिनी और भूत, प्रेत, आत्माएं, यक्षिणी, डाकिनी, डायन आदि किताबों में दिए हुए मंत्रों का सही तरह से उच्चारण करना इसमें जरूरी होता है, वरना वही शक्तियां हमारी मौत का कारण बन जाती है। और अगर कोई इन शैतानी शक्तियों को साध भी लेता है तो उस साधक के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उन शैतानी शक्तियों पर काबू पा सके और उन्हें संभाल सके, क्योंकि कुछ शैतानी शक्तियां ऐसी खतरनाक और खूंखार होती है कि वो आदमी के दिल दिमाग पर हायल हो जाती है और हावी होकर उसके खुद की जिंदगी और उसके साथ रहने वालों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। उनके खानदान उजड़ जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियों तक के लोगों तक इसका श्राप लगा रहता है। बलि, कुर्बानी, मौत, लाशें और पता नहीं क्या क्या, ऐसी शक्तियों को साधने के लिए ऐसी ऐसी बलियां देनी पड़ती है जिसके बारे में सोचकर भी एक आम इंसान की रूह कांप जाए, उसके बदन में सिहरन दौड़ जाए। ऐसी शक्तियों को साधने के लिए लोग सीमाएं लांघ जाते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन शैतानी शक्तियों के बिलों में घुसकर इन्हें छेड़ने लगते हैं। बलियां देकर, खून बहाकर ये खुद को तांत्रिक ओझा समझने लगते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए इस कहानी को मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे ही एक आदमी जब शैतानी शक्ति को साधता है तो बलि और कुर्बानी के नाम पर वो शैतानी शक्ति उसके परिवार के एक एक सदस्य को हर महीने मारने लग जाती है। अमावस्या, पूर्णिमा के जाने के बाद हर महीने वो शैतानी शक्ति एक आदमी या एक औरत की बलि लेती है। ऐसे करते करते उसकी ख्वाहिशों की बिना के लिए उस आदमी ने अपने आधे खानदान को दांव पर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे अंधेरे में था जिसके बाद उसे कभी उजाला नजर नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आखिर में उसके खानदान का कोई नहीं बचा सिवाय उसके बेटे के। उसका इकलौता बेटा जब मौत के लिए घाट पर उतर रहा था, जब उसकी रूह जिस्म से जुदा हो रही थी, तब जाकर उसे समझ में आया कि किसी की मौत पर क्या बीतती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका बेटा तड़प रहा है, मचल रहा है, बेचैन हो रहा है, कटी मुर्गी की तरह फड़फड़ा रहा है। जैसे पंछी अपने पर फड़फड़ाते हैं, वैसे ही वो तड़प रहा है। उस मंजर को देखकर उस आदमी की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वो शैतानी शक्ति उसके खानदान के वंश को खत्म कर देती है और कुछ ही दिन बाद वो उस आदमी को भी खत्म कर देती है। तब कहीं जाकर वो शैतानी आत्मा या उस शैतानी प्रेत भूत की प्यास मिटती है। कुछ किताबें पढ़कर अपने आप को तांत्रिक, ओझा और जादूगर समझने वाले लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं और इन शैतानी शक्तियों के शिकार हो जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी किताबों से, ऐसी साधनाओं से दूर रहें और देखते रहें कर्स्ड कैट। क्या आपने कभी किसी शैतानी शक्ति को साधा है, या फिर आपके परिवार पर
या आपके ख़ानदान में किसी के ऊपर किसी शैतानी शक्ति ने अपना वास बनाया है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।